एक बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के रियासी में एक बस पर आतंकी हमला हुआ है। फायरिंग में बस के चालक ने संतुलन खो दिया। बस खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हुई। 33 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है अभी तक, लेकिन बस यूपी की बताई जा रही है। शिवखोरी से कटरा जा रही थी ये बस। अजय बाचलू सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, वो हमें इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, विस्तारित रूप से बताएंगे। बताइए ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, पूरी टाइमलाइन भी समझाइएगा अजय। देखिए विवेक, दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार रियासी पुलिस को ये इनपुट्स मिल रहे थे कि इलाके में कुछ संदिग्ध आतंकियों की जो है प्रेजेंस है, वहाँ पर वो हैं। और लगातार पिछले कुछ दिनों से रियासी पुलिस इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चला रही थी, और वीडीसी जो विलेज डिफेंस गार्ड है उनकी ट्रेनिंग भी करा रही थी बाकायदा, ताकि ऐसे हमलों से निपटा जा सके। लेकिन आज 6:10 के ठीक 6:10 पर यह हादसा हुआ, जब शिवखोड़ी जो कि रियासी में पड़ता है, वहां से यात्रियों से भरी एक बस, जिसमें सभी यात्री जो थे वो श्रद्धालु थे, वो कटरा जा रही थी। और 6:10 पर जैसे ही पौनी के पास ये बस पहुंची है, वहां पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने फायरिंग की है। और पहला टारगेट जो आतंकियों का था वो बस का ड्राइवर था। और बस के ड्राइवर को जैसे ही गोली लगी, उसके बाद उसने बस पर से नियंत्रण खो बैठा और बस जो है वो गहरी खाई में गिरी, जिसके बाद भी आतंकी लगातार इस बस पर फायरिंग कर रहे थे। इस हमले में अभी तक 10 लोगों की जो है मृत्यु हुई है, और 33 के आसपास लोग श्रद्धालु जो हैं वो घायल हैं, जिन्हें रियासी और जम्मू के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि इस पूरे जो बस नीचे गई थी उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो चुका है। और इसके साथ ही पुलिस ने न केवल रियासी बल्कि उधमपुर और जम्मू दो एडजॉइनिंग जिले हैं, वहां पर लगातार नाकाबंदी तेज कर दी है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। और फिलहाल पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों ने पौनी में ही एक टेम्पररी अपना एक क्वार्टर बनाया है, जहां से पूरे अब इस ऑपरेशन को जो है मॉनिटर किया जाएगा। यहां पर एक कैंप एस्टैब्लिश किया गया है, ताकि जिन आतंकियों ने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है उन तक पहुंचा जा सके। इसलिए एक टेम्पररी कैंप जो है वो पौनी में बनाया गया है, और सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। पूरे इलाके की नाकाबंदी है, और अब जो तलाश है वो उन लोगों की जाएगी, क्योंकि इस समय रात है, तो ऑब्वियसली रात में ऑपरेशंस नहीं होते हैं। और ये जो घटना है ये शाम 6:10 की है। समय क्या रहा था? जी बिल्कुल जी, 6:10 की यह घटना है, जब पुलिस ने बताया कि वो आतंकी घात लगाकर वहां बैठे थे, और जैसे ही उन्होंने यात्रियों से भरी बस को देखा तो ताबड़तोड़ उस पर गोलियां चला दी। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, क्या अपडेट है हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं। मोदी सरकार की नई कैबिनेट में सहयोगी दलों को 11 सदस्यों को जगह मिली है। तो नजर राज्यों के प्रतिनिधित्व और कास्ट इक्वेशन पर भी रही। अब सबकी नजर पोर्टफोलियो बंटवारे पर है। आखिर किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है? दिलचस्प यह है कि मंत्रिमंडल गठन में अजित पवार की पार्टी से कोई मंत्री नहीं बना है। इसी पर करेंगे चर्चा। उसके साथ यह जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी के साथ जिन मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, HD कुमारस्वामी, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। तो ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। उनमें जो कुछ ये प्रमुख नाम हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद शपथ ले रहे थे, उनकी तस्वीरें और शपथ ग्रहण के समय की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो मुख्य नाम है राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा जो है अब की बार उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके साथ साथ जो कुछ पुराने भरोसेमंद चेहरे हैं उनको रिपीट भी किया गया है। अब रिपोर्टर्स के पास हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं, दिल्ली में नीरज पांडे है मेरे सहयोगी,
मनोज्ञा लोईवाल जुड़ी हुई हैं मेरे साथ, रविकांत है और अंकित गुप्ता हैं। सबसे पहले चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के साथ, वो दिख रही हैं, जो तस्वीरें हैं वो दिखाइए। इसके साथ साथ ये भी बताइए कि सब कुछ साधने की कोशिश की गई है, जातीय समीकरण भी। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको बता दें अभी हम हैं यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के सामने, जहाँ पर अभी खत्म हुआ है राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पूरी तरह से शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह के साथ जो यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट है, आपको उसके साथ बता दें कि पहले विभिन्न राष्ट्र दक्षिण एशिया के अध्यक्ष यहाँ पर थे और उसके साथ कई ऐसे वीवीआईपी सुपरस्टार से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर लगभग हर एक कोई हुज एंड हू ऑफ द कंट्री, जिसमें विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय जिस तरह से हम यहाँ पर आपको बातचीत करके बता दें कि पूरे देश को अगर एक साथ एक जगह रिप्रेजेंटेशन मिला है तो वो उसके साथ की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दूं जहां पर असम से लेकर आपको दक्षिण तक, आपको अरुणाचल प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक, लगभग हर राज्य, हर प्रदेश, हर एक इलाके से कोई ना कोई छोटा या बड़ा रिप्रेजेंटेशन हो ही गया है। एक और जहां पर दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो कन्याकुमारी में केरल के भी पहली बार बीजेपी की सरकार में, या मैं कहूँ दूसरी बार, क्योंकि राजीव चंद्रशेखर भी वहीं से आते हैं तो वो भी होंगे, लेकिन इस बार पहली बार चुने हुए सांसद होंगे इस सरकार में। एनडीए की ये सरकार की 3.0 की इनिंग्स आज शुरू हो जाती है, जब आजाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार शपथ लेकर इतिहास रच देते हैं। इसके साथ साथ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पटना, मुंबई, गुवाहाटी, वाराणसी में कैसे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कुछ जो पुराने चेहरे हैं उनको रिपीट भी किया गया है, लेकिन अब की बार एक जो नया नाम है जेपी नड्डा का, उन्होंने भी शपथ ले ली है। तो एक सवाल ये बनता है, अंदर की खबर आपके पास रहती है, इसलिए मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि जेपी नड्डा के पास कौन सा मंत्रालय जाएगा, और अगर कोई बड़ा मंत्रालय जाएगा तो वो किसको रिप्लेस करेंगे, उनको क्या मिलेगा जिनको वो रिप्लेस करेंगे? देखिए, जेपी नड्डा विवेक 2014 से 2019 के बीच में जेपी नड्डा ऑलरेडी मंत्री रह चुके हैं, और जब वो मंत्री थे तो उस समय भी उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। स्वास्थ्य के मंत्रालय में बहुत सारा उन्होंने काम किया। आपको बता दूं कि आयुष्मान जो योजना लॉन्च हुई तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ही थे, और उनके समय पे ही ये चीज़ें लॉन्च हुई और पाइपलाइन में आई। तो बहुत सारा उनका अनुभव स्वास्थ्य मंत्रालय में रहा है, तो हो सकता है कि एक बार फिर से जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा भारी भरकम काम उनको सौंपा जा सकता है। तो मनसुख मांडविया, रही बात और भी कलर की, तो बहुत सारे जो आपने कहा, मनसुख मांडविया के पास दो बड़े मंत्रालय थे। एक ऑलरेडी उनके पास केमिकल एंड फर्टिलाइजर था, उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय था। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर अपने आप में मंत्रालय है। आपको याद हो कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी पहली बार, तो उस समय केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैवी वेट मिनिस्टर अनंत कुमार को दिया गया था। तो ये अपने आप में बताता है कि जो इस बार की जो कैबिनेट है, आप देखेंगे विवेक, बहुत ही संतुलित और बहुत ही हैवी वेट है, क्योंकि सीनियर लीडर्स, सभी बड़े सीनियर लीडर्स को आप देखें कैबिनेट की उन्होंने शपथ ली। शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मतलब ये जो नाम है अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के स्टालवर्ट है। ऐसे में इन लोगों को मंत्रालय में जगह देना अपने आप में बड़ी बात है कि सारे बड़े हैवीवेट मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, मतलब एक देखें आप सीरीज आप मिनिस्टर्स को आप देखें, पहली रो में देख रहा था तो मुझे पहली रो में ही पूरी भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी। एक बात जरूर है कि यहाँ स्मृति ईरानी की थोड़ी कमी खल रही थी, लेकिन वो चुनाव हार गई हैं, कुछ किया नहीं जा सकता। ऐसे 18 मिनिस्टर हैं जो चुनाव हार गए, जो इस बार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन मिनिस्ट्री देखेंगे आप तो बहुत ही बैलेंस और बहुत ही हैवी वेट है, और भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी कदावर नेता हैं वो सब इस बार देखेंगे तो आप मोदी कैबिनेट में नजर आएंगे। और उसका फायदा भी होता है, क्योंकि जब बड़ा मंत्री, बड़ा आदमी मंत्रालय में होता है तो अधिकारी भी उसकी बात सुनते हैं, कार्यकर्ताओं में एक अलग मैसेज जाता है और कार्यकर्ता भी उनको गंभीरता से लेते हैं। तो मोदी कैबिनेट इस बार की मुझे लगता है कि 2019 से, ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि 2019 की कैबिनेट से ज़्यादा हैवी वेट और ज़्यादा पावरफुल दिखाई पड़ रही है। जी, जब आप ये चुनाव हारने की बात कर रहे हैं तो इस पर भी समझना और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। रवनीत बिट्टू चुनाव हार गए, लेकिन वो जो हैं उनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। फोन कट गया। नीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है,
हम जाएंगे नीरज के पास फिर वापस, लेकिन अंकित गुप्ता वो भी अहम जानकारियां देते हैं, अंदर की खबर रखते हैं। अंकित, वही सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा, फिर मैं आऊंगा शिवराज सिंह चौहान पर, कि वो कह रहे थे कि चुनाव हार गए, लेकिन एक नाम इसमें ऐसा भी आया है कि चुनाव हारने के बाद भी अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए रवनीत बिट्टू आते हैं पंजाब से, और पंजाब जो है एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। तो एक तरह से बीजेपी की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि भले ही हम उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए हों, लेकिन हमने हर प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। और इसी वजह से एक अहम जानकारी साझा करना चाहूँगा, जो बात मनोज्ञा कह रही थी ना कि पूर्वोत्तर से लेकर के दक्षिण तक हर राज्य को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मेरे पास वो जानकारी है कि 24 ऐसे राज्य हैं जहाँ से मंत्री जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं या एमओएस बनाए गए हैं या जिन्होंने आज शपथ ली है, 24 अलग अलग राज्यों से वो लोग आते हैं। और उसमें महत्वपूर्ण क्या है, एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा, 27 ओबीसी मंत्री हैं, 10 एससी हैं और 5 एसटी समाज से आते हैं, 5 माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। यानी कि एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, लेकिन उसके अलावा समाज के हर एक तबके का पूरा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। एक और जानकारी महत्वपूर्ण है जो इसी से जुड़ी हुई है, वो ये है कि 43 ऐसे जो है मंत्री हैं जो कि जिनके पास में 3 बार का, कम से कम 3 बार संसद जाने का अनुभव रहा है, और उसमें से 39 ऐसे हैं जो कि सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। तो ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि सरकार ने एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की है, सबका प्रतिनिधित्व भी दिया गया है, समाज के हर तबके को वहां पर शामिल भी किया गया है, और साथ ही अनुभव के साथ में नए लोगों को मौका दिया गया है, जिससे कि एक तरह से जो एक शब्द होता है ना, ग्रूम किया जा सके, तो उनको जो है नए लोगों को ग्रूम किया जा सके। लेकिन किन लोगों के साथ में? उन लोगों के साथ में जो बीजेपी के स्टॉलवर्ड्स के तौर पर आज की तारीख में बने हुए हैं पार्टी में। जी ठीक है अंकित, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं, समीकरण पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब की बार जो एनडीए की सरकार बनी है उसमें सहयोगी दलों की भी अहम भूमिका है, उसको नहीं नकारा जा सकता। मोदी कैबिनेट में सहयोगी दलों के भी कई मंत्रियों ने शपथ ली है, कुल 11 सहयोगी दलों से हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मंत्री जेडीयू और टीडीपी से हैं। वहीं कई दल ऐसे भी हैं जिनकी एक सीट थी, उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली है। आइए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किस सहयोगी दल को किस तरफ से कौन सा मंत्री बनाया गया है, मतलब कि उन्होंने शपथ ले ली है। ललन सिंह हैं जेडीयू से, रामनाथ ठाकुर जेडीयू से, चिराग पासवान एलजेपी-आर से, जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम से, अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल से, जयंत चौधरी आरएलडी से, रामदास आठवले आरपीआई से, प्रताप राव जाधव शिवसेना से, के राम मोहन नायडू टीडीपी से, पी चंद्रशेखर टीडीपी से, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस से। ये वो नाम हैं जो सहयोगी दलों के हैं और जिन्होंने शपथ ली है। तो अब की बार सबसे ज्यादा जो है जेडीयू के मंत्री बने हैं अगर सहयोगी दलों के लिहाज से देखें तो। मेरी सहयोगी हैं मनोज्ञा लोईवाल, उन्होंने माधवी लता से, बीजेपी की जो नेता हैं, उनसे बातचीत की, जरा वो सुनवा देते हैं आपको, फिर लौटता हूं। हमारे साथ है माधवी लता, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। माधवी, क्या कहेंगी, कैसा अनुभव था पहली बार राष्ट्रपति भवन में? नहीं, मैं पहली बार तो नहीं आ रही हूँ राष्ट्रपति भवन, मैं दूसरी बार आ रही हूँ। इसके पहले मैं एनसीसी कैडेट थी, आरडी कैंप में सेलेक्ट हो गई थी। तब के शंकर दयाल शर्मा जी जब राष्ट्रपति थे, तब आने का एक मौका मिला है, और दोबारा एक अलग एक पोजीशन पे, यानी भाजपा के एक उम्मीदवार के जैसा फिर से आना हुआ। तो सबसे बड़ी बात तो, महत्वपूर्ण बात तो ये है, तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनकर देख तो ऐसा लगा रोंगटे खड़े हो। तो हम लगातार समीकरणों पर बात कर रहे हैं, जातिगत समीकरण पर आप बात करेंगे, और आपको ये देखिए उत्तर प्रदेश से जो 2 मंत्री बनाए गए हैं राजपूत समाज से, उनका देख लीजिए कीर्तिवर्धन सिंह, और कैबिनेट में राजनाथ सिंह को जगह मिली हुई है। और इसके साथ साथ ब्राह्मण समाज से एक मंत्री हैं जितिन प्रसाद। इसके भी कई मायने हैं कि एक संदेश देना होता है राजनीति में। अब रविकांत से जरा समझते हैं, उत्तर प्रदेश जो अब की बार गड़बड़ाया है, वो चुनाव करना भी बहुत अहम था। जितिन प्रसाद को भी अब की बार जो है शपथ दिलवाई गई है, इसका भी काफी असर पड़ने वाला है।
जेपी नड्डा के घर पर यहाँ पर डिनर होने वाला है और यहाँ पे लगातार जो मेहमान हैं वो आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कुछ मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जेपी नड्डा पहुँचे हुए हैं, मनोहर लाल खट्टर पहुँचे हुए हैं और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी पहुँचे हुए हैं। इस तरीके से लगातार जो जिन मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है वो भी एक के बाद एक आ रहे हैं। आप देख रहे हैं काफिला लगातार ये काफिला आ रहा है और जेपी नड्डा का जो घर है वो इस समय सेंटर बना हुआ है गतिविधियों का। और यहाँ पर कंगना रनौत भी पहुंची है। कंगना रनौत यहाँ पर आई और काफी देर बाहर अपनी गाड़ी को रोका गया और उसके बाद जब गाड़ी अंदर नहीं जाने दी गई उसके बाद वो पैदल यहाँ से चल के गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर जेपी नड्डा के घर पर लगातार रविकांत आप जरा अपना माइक चेक कराइए। जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन किया गया है। ये जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ उसके बाद जो है डिनर का आयोजन किया गया है और जो एनडीए के नेता हैं वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। अब आपको सीधे वहीं पर लिए चलते हैं। रविकांत मेरे सहयोगी आवास के बाहर से ही लाइव है। रविकांत, क्या अपडेट है? देखिए, यहाँ पर जेपी नड्डा के घर पर हम हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि यहाँ पर काफी हलचल हो गई है। राष्ट्रपति भवन के बाद सबसे ज्यादा हलचल इस समय यहाँ पर जेपी नड्डा के घर के बाहर दिख रही है और यहाँ पर तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं, कई मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सम्राट चौधरी यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके अलावा कंगना रनौत भी जो है यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर सर्वाधिक इस समय अगर कहें तो राष्ट्रपति भवन के बाद सबसे ज्यादा हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो राष्ट्रपति भवन के बाद केंद्रीय मंत्री निकल रहे हैं वो कई सारे ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो सीधे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा के घर पर डिनर है और इस डिनर में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और कई अन्य सांसद शामिल हैं। ठीक है रविकांत, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मोदी सरकार के तीसरी बार शपथ लेने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। सब जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं कि किस जगह पर किस तरीके से जश्न मनाया गया। कई इलाकों में पटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गई। ये तस्वीर आप देख लीजिए। एक तस्वीर पटना की है, मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुवाहाटी में भी, वाराणसी में भी, भोपाल में भी, सब जगह पर जश्न मनाया है लोगों ने। चंडीगढ़ में भी उत्साह का माहौल था। अमृतसर में भी आप देखिए पटाखे फोड़े गए हैं। और एक और तस्वीर जो हम आपको रामपुर से दिखा रहे हैं, तो ये वो तस्वीरें हैं जश्न की।